शिक्षा ऐसा धन है जिसे कोई कभी आपसे लूट नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसे दान ज़रूर किया जा सकता है। ये कहानी है 6 साल के गरीब नंदन की। बाबा, मैं तैयार हो गया, चलो चले। रुक तो बेटा, पहले मैं नहा तो लूं, फिर चलेंगे। अभी आता हूँ। नंदू, ये ले, जब तक पापा नहा कर आते हैं तब तक तू ये रोटी खा। आज तो रोटी के साथ प्याज भी है खाने को। लाओ माँ। माँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा, लौट कर मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। तू जा ही क्यों रहा है? तेरे बाबा ने कब कहा तुझसे कि तू उनके साथ फल सब्जी बेचने चले? पर माँ, थैला बहुत भारी हो जाता है, बाबा थक जाते होंगे, इसीलिए मैं उनकी मदद करने जाता हूँ। और वैसे भी माँ, मैं तो फल सब्जी बेचकर भी पढ़ाई कर लेता हूँ। वो कैसे? जब भी कोई बाबा से कुछ खरीदता है तो मैं मन ही मन सारा हिसाब लगा लेता हूँ, वो भी बाबा से पहले। अच्छा बेटा, तो चल फिर मैं भी देखता हूँ तू हिसाब में कितना पक्का है। मुझे ये बता, 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी के कितने पैसे लेगा तू? ये तो बहुत आसान है पापा, 25 रुपए। अच्छा, अगर उसी ग्राहक ने आधा डजन केले भी ले लिए तो? केले है 60 रुपए डजन, इसका मतलब 30 और 25 और 30 55 रुपए। 55 रुपए लूंगा बाबा, वो भी पूरे गिन के। 6 साल की उम्र में नंदू का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता था। रामलाल उसको देखता ही रह गया, जबकि उसकी बीवी अभी तक हिसाब भी जोड़ रही थी। रामलाल जानता था कि उसके बेटे को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो मजबूर था। सारा दिन मेहनत करके भी वो बस खाने के इतने ही पैसे जमा कर पाता था। फिर उसी शाम, बहुत ही भूख लगी है यार, चल ना कुछ खाते हैं। मीटिंग बस 10-15 मिनट में शुरू हो जाएगी, इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे यार? सुबोध और विमल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वो हमेशा ही चाय नाश्ते के लिए ऑफिस से बाहर आया करते थे। उन्हें देखकर रामलाल को बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा यही सोचता था कि काश उसका बेटा नंदन भी एक दिन उनके जैसा बड़ा आदमी बने। उस दिन भी यही हुआ। तभी विमल ने रामलाल का कंधा हिलाकर उसे कहा, अरे भाई, कहाँ खोए हो? केले खिला दो यार, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबूजी, हाँ ये लीजिए ना केले। बाबूजी, आपसे कुछ पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ, पूछो ना। बाबूजी, वो मेरा बेटा नंदन है ना, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, पर उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो कुछ मदद चाहिए? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस कोई रास्ता बता दीजिए जिससे मैं अपने बेटे नंदन को आगे तक पढ़ा सकूं। तुमने राइट टू एजुकेशन का नाम नहीं सुना क्या? क्या क्या है ये? सरकार गरीबों के बच्चों के लिए हर स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रखती है, जिसके तहत गरीब बच्चे वहां पढ़ सकते हैं और उसकी फ़ी सरकार भरती है। विमल और सुबोध की बातें सुनकर रामलाल में उम्मीद जगी और फिर किस्मत ने भी नंदन का साथ दिया। शहर के बड़े स्कूल में आरटीआई के तहत नंदन का एडमिशन हो गया। स्कूल का पहला दिन था और नंदन बहुत ही खुश था। बाबा, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है मेरा बेटा। माँ, बाबा, अब देखना, मैं खूब पढ़ाई करूँगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी होकर दिखाऊंगा। जिस स्कूल में नंदन को सीट मिली थी, वहाँ शहर के सबसे अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे। इन्हीं में से था विक्की, जो नामी सेठ सूरजमल का बेटा था। अमीरी के घमंड में चूर विक्की बस अपने पैसों की दोस्त दिखाए रहता था और अब नंदन उसका नया शिकार बनने वाला था। अरे वाह, ये क्लास तो कितनी अच्छी है। हाँ टीचर, देख ले, आके निकाल कर देख ले, क्योंकि इसके पहले तुमने ना तो ऐसा स्कूल देखा होगा और ना ही क्लास। मेरा नाम फटीचर नहीं, नंदन है। नंदन, इसका नाम तो देखो। नंदन नहीं, तेरा नाम तो बंदर होना चाहिए। विक्की की बातें सुनकर सारे बच्चे नंदन पर हंसने लगे और नंदन के आंखों से आंसू गिरने लगे।
लेकिन नंदन जानता था कि उसे इन बातों पर नहीं बल्कि पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद Good morning, class. Today we have two new students with us. Please welcome them. बेटा अपना नाम बताओ। मास्टरनी जी, मेरा नाम नंदन है। लो, ये मंदिर है, मिस को मास्टरनी जी बता रहा है। ये सरकार बिना अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी स्कूल बनाकर ही छोड़ेगी। विक्की, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी मिस। नंदन बेटा, मुझे मिस या मैम कहो। ओके ओके मिस, आई विल। तो ऐसा रहा नंदन के स्कूल का पहला दिन। और फिर घर आने के बाद कैसा है तेरा स्कूल? माँ, बाबूजी, बस पूछो मत। इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा मैदान, इतना साफ कि क्या कहूँ। कितने सारे झूले और बहुत अच्छी मास्टरनी, मेरा मतलब मिस। तूने पढ़ाई की या फिर स्कूल ही नहीं हारता रहा? आज पढ़ाई कम हुई माँ। आज शनिवार था ना, तो एक मैडम ने हमें नाचना सिखाया। फिर हम स्कूल के मैदान में खेलने के लिए गए। नंदन क्लास में हुई घटना को छुपा गया। रामलाल की आंखों में नंदन के भविष्य के सपने तैर रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए नंदन भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था। जबकि बदमाश और घमंडी विक्की स्कूल में हर वक्त उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन नंदन उससे कभी नहीं लड़ा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और एग्ज़ाम आया। नंदन दिन रात बस पढ़ाई में जुटा रहा और आखिरकार वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया। दूसरी तरफ विक्की को स्कूल के अलावा उसे अलग से पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर आते थे। इसके बावजूद उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। स्कूल में हर कोई नंदन की तारीफ़ करने लगा। ये देखकर विक्की नंदन से और भी चिढ़ने लगा, लेकिन उसने मन लगाकर पढ़ाई के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे ही कई साल और गुजर गए। नंदन और विक्की दोनों ने ही 10वीं क्लास की परीक्षा दी थी। अब उनके पहले परीक्षा बोर्ड का रिज़ल्ट आने वाला था। माँ, मैं राम के घर जा रहा हूँ। उसके घर कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों ही है, तो वहीं से अपना रिज़ल्ट देख लूँगा। अरे रुक तो बेटा, अभी आई मैं। भगवान करे मेरे बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। 10वीं की परीक्षा में नंदन ने न केवल अपने क्लास में बल्कि पूरे ज़िले में टॉप किया। नंदन के लिए हर कोई खुश था, सिवा विक्की के, क्योंकि इस बार भी उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे। नंदन को लगातार मिल रही कामयाबी से विक्की के मन में नंदन के साथ साथ सभी गरीबों के लिए गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर और कुछ साल बाद विक्की और नंदन अब दोनों भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी और अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू की। दोनों का इंटरव्यू एक ही जगह था, तो विक्की को साथ देखकर नंदन ने उसे कहा, ऑल द बेस्ट विक्की। ऐसा है ना बेटा, तू ये सब नाटक मेरे सामने मत कर। आज तक छोटे मोटे एग्ज़ाम में टॉप कर कर अपने आप को तोप समझ रहा था ना, तो बस अब देख, ये है असली चैलेंज। अब देखते हैं कौन कितने पानी में है। नंदन ने विक्की को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा। कुछ ही देर में विक्की को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और फिर इंटरव्यू हॉल में, वेल मिस्टर विक्की, टेल मी, अगर आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? सर, मैं सबसे पहले ये राइट टू एजुकेशन का ड्रामा बंद करूँगा। क्या कहा? ड्रामा? अच्छा, वैसे आप ये क्यों करेंगे? अरे सर, हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके हमें जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ ये चिप सोसाइटी के लोग हमारी बराबरी करने लगते हैं। बिलीव मी, इससे पूरे सोसाइटी का माहौल ख़राब हो जाता है। सरकार इन लोगों के लिए सरकारी स्कूल खोलते हैं ना, इन लोगों को वहीं तक ही सीमित रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके ठीक है। इसके अलावा मैं एक काम और करूँगा। ये जितने फालतू लोग हैं ना, ये जो थैले लेकर बैठ जाते हैं, रोड को घेरे रहते हैं ना, मैं उनका भी इंतज़ाम करूँगा। असल में रोड पर इन्हीं की वजह से ट्रैफिक जमा होता है। ओके मिस्टर विकी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर थिंग सर, आई वॉन्ट टू से। यस,
सर, मेरे डैड यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ये देखिए, ये रहा उनका कार्ड। इसका मैं क्या करूँ? क्या कहना चाहते हो ना, वो खुलकर कहो। I want to say that I know how to manage manpower, deal with that bloody workers. So I think I am the best option for. Okay, you can leave now. विकी को इस बात का एहसास नहीं था कि इंटरव्यू के दौरान उसके हर बात से उसका घमंड छलक रहा था। अगली बारी नंदन की थी। उसे भी यही सवाल किया गया जो विकी से किया था। सर, अगर मुझे ये सौभाग्य मिलता है तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ और सीटें पढ़ा सकूँ। क्यों? इससे क्या होगा? सर, इस कोटे की वजह से आज एक गरीब लड़का इस लायक हुआ है कि आपके सामने बैठ सके। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी तरह हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए। ओके, एक बात और बताइए, ये रोड ट्रैफिक जाम और ये साइड वेंडर को कैसे डील करेंगे? सर, मैं कोशिश करूँगा कि सभी वेंडर के लिए सरकारी जगह का इंतज़ाम कर सकूँ जहाँ वो अपना सामान आसानी से बेच सके। अच्छा, तो आप सरकारी ज़मीन मुफ्त में बांटेंगे? नो सर, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि उन लोगों से जितना कम हो सके उतना कम किराया लिया जाए और सरकार का भी कोई नुकसान ना हो और गरीबों को धूप और बारिश से बचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा मौका मिले। इसके साथ साथ मेरा जिला सुंदर और व्यवस्थित रहे। नंदन और विकी की सोच का यही अंतर आखिरकार उसकी कामयाबी की नींव बना जो इस इंटरव्यू के बाद नंदन को मिली। विकी एक बार फिर नंदन से हार गया, लेकिन इस बार कुछ तो था जो बदल गया था। विकी के पास खुद पर घमंड करने के लिए अब कोई वजह नहीं थी। वो मजबूर होकर अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा, लेकिन उसको नंदन का सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं थी। बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।